साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप हमेशा राइस स्टेम बोरर या जिसको येलो स्टेम बोरर भी कहते हैं, जो कि धान में तना छेदक के रूप में इसके नीचे यहाँ जो जड़ है इसको काटता है। इसके बारे में आपने सुना होगा और अक्सर देखा भी होगा। ये नीचे से काट देता है, ऊपर इस प्रकार के सूखे सूखे जो बीज की कली है वो निकलती है। तो आज हम बात करेंगे राइस स्टेम बोरर को कैसे पहचानें और इसकी लाइफ साइकिल क्या है और उसके लिए बेस्ट केमिकल्स कौन हैं जो रियलिटी में वर्क करते हैं ग्राउंड पे। पहले समझें आइडेंटिफिकेशन के लिए जब आप खेत में पहुंचोगे तो यहाँ पर देखोगे नीचे इसके यहाँ पर एक कट बना होगा जिसमें कीड़ा ने काटा है, और फिर ये ऊपर का जो कली है ये सूख जाएगा इस प्रकार से। और इस वाले जो सूखा हुआ है इसको बोलते हैं डेड हार्ट। जब बाली निकल आएगी वो चाफ बचेगा, सिर्फ दाना नहीं भरेगा, तो उसको बोलते हैं डेड हार्ट। उसी प्रकार इसमें समझ सकते हो, ये जो देखो सूखी सूखी पत्तियां दिखा रही हैं वो यहाँ नीचे कल्ला जब काट देता है उसी के वजह से ऊपर होता है। आगे ये बाली के समय में ये नीचे से जब काट देता है तो ऊपर की बाली में दाना नहीं भरता है, इस प्रकार का ये भूसा ही खाली बाली में सफ़ेद सफ़ेद चमकेगा। या फिर यहाँ पर देखो ये सब सफ़ेद बाली चमक रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेम बोरर है उसके काटने के वजह से है। और नीचे से काट देता है, ऊपर खाना पानी नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए ये सूख जाता है। और इसमें जब आप देखोगे तो तने में इस प्रकार के होल मिलेंगे और यहाँ पर इस प्रकार के लार्वा अंडे आपको देखने को मिलेंगे। और जड़ में ये इस प्रकार से बैठता है, देखो ये इस प्रकार से अंदर काट के और इसी के अंदर बैठा रहता है। फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा धान के, वहाँ काटेगा और फिर तीसरे पे, इस प्रकार से ये एक दूसरे जगह जाते रहते हैं। इसमें जो ये आप देख रहे हो 4 अवस्थाएं होती हैं। ये अंडा है, ये अंडा से निकलने वाले छोटे छोटे लार्वा हैं। यहाँ पर देखो ये हैं जो येलो स्टेम बोरर है उसके लार्वा। ये क्या है, उसके बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद ये जो है एडल्ट बन जाता है मक्खी। ये सुबह और शाम के समय आपको खेत में जब देखोगे तो दिखाई ही देंगे। अगर ये आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब आपके खेत में जो राइस स्टेम बोरर का है अटैक हो चुका है या फिर होने वाला है। आगे इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मेल फीमेल आपस में मतलब कि करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ से क्या बनता है, ये इग बनते हैं। ये 6 से 9 दिन तक अंडे की अवस्था में रहता है। उसके बाद ये जो इग हैं ये हैच होंगे। हैच होने के बाद जो है इससे लार्वा बनेगा। ये लार्वा 20 से 45 दिन तक क्या करेगा, धान के कल्लों को काटता रहता है। उसके बाद फिर 20 से 45 दिन के बाद इसमें प्यूपा बनेगा और प्यूपा ये 6 से 9 दिन के लिए इसकी अवस्था रहती है प्यूपल अवस्था में। बाद में ये प्यूपा से फिर एडल्ट बन जाएगा। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता है। अब हम बात करें इसमें कौन कौन से केमिकल प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये किताबों का दिया हुआ है, इसमें जो रियल में वर्क करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे बेनफ्यूराकार्ब, ये 13 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़, और बाइफेंथ्रिन 8.8 CS, ये 200 ml पर एकड़। कार्बोफ्यूरान 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। कार्बोसल्फान 320 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP की जो मात्रा है वो 300 ग्राम प्रति एकड़। और यही जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है 0.4% का, इसकी मात्रा 4 किलो होती है। और क्लोरोलेंट्रानिलिप्रोल जो 18.5 का होता है उसकी मात्रा 600 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। जो क्लोरोपाइरिफास है वो 250 से 280 ml की मात्रा जो है पर्याप्त है। फाइप्रोनिल 0.3% दानेदार जो आता है उसकी 8 से 10 kg जो है डोज पर्याप्त रहती है। अब हम देखते हैं बेनफ्यूराकार्ब 3G का मतलब कि ये दानेदार 3% के रूप में आता है। इसकी मात्रा एकड़ में कितनी होती है, 13 से 15 किलोग्राम। ये इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड बनाता है तड़ाकी नाम से। कार्बोफ्यूरान ये HPM डान नाम से बनाता है और FMC पहले फोराडान से बनाता था नाम से। अब इसको क्या क्रिस्टल ने खरीद लिया, तो अब ये फोराडान जो बनता है वो क्रिस्टल बनाता है। और जो फ्यूरी है वो नागार्जुना बनाता है।
इसके आगे बात करें अगर कार्बोसल्फान की, तो धानुका आतंक नाम से बनाता है, मार्शल नाम से FMC बनाता है। इसकी भी मात्रा 320 से 400 ml प्रति एकड़ रखी जाती है। फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार वाला, तो ये 7.5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा पर्याप्त रहती है। धानुका इसको केल्डान 4G नाम से बनाता है और अडामा इसको फोरगेन जी से नाम से बनाता है और धात्रिज जो है बायोस्टेट बनाता है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP यानी कि ये पाउडर का जैसा पदार्थ केमिकल होता है, इसकी 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। धानुका इसको केल्डान नाम से बनाता है, धात्रिज जो है बायोस्टेट बनाता है और क्विक नागार्जुना बनाता है और केंजो जो है केंजो 50 ये आपका पारिजात बनाता है। इसके अलावा क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 0.4%, तो कवर धानुका बनाता है और इन्फ्यूज अडामा बनाता है, वर्टेको जो है सिंजेंटा बनाता है और FMC फटेरा नाम से इसको बनाता है, यानी 0.4% जो ग्रेन्यूल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC, ये जो है इसकी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा प्रयोग करनी चाहिए हमारे खेत में येलो स्टेम बोरर के लिए। ये कवर नाम से धानुका बनाता है, एमी स्टार नाम से जो है आपका सिंजेंटा बनाता है, कोराजन नाम से FMC और कास्को जो बनाता है वो PI कंपनी बनाता है। क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5%, इसकी 250 से 280 ml जो मात्रा है प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। टाटा इस नाम से बनाता है और शत्रुजीत जो है ये आपका पारिजात बनाता है और प्रीमियर सुपर जो है वो अडामा बनाता है, कैनन जो है नागार्जुना बनाता है और क्राफ्ट केमिकल्स नागराज नाम से बनाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट ये 5% सोल्यूबल दानेदार मतलब घुलनशील दाना होता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा जो प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। बायोस्टेट बायोक्लेम से बनाता है, परफॉर्म जो है पारिजात बनाता है और EM1 ये धानुका बनाता है, प्रोक्लेम जो है सिंजेंटा बनाता है। अगला जो है फाइप्रोनिल बायर रिजेंट नाम से बनाता है, इसकी 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा रखनी चाहिए, खेत में डालना चाहिए। मोर्टल जो है पारिजात बनाता है, जानबाज जो है बायोस्टेट बनाता है और सिंजन जो है वो इफ़को MC बनाता है। तो ये हो गए इसके केमिकल्स के बारे में। और आखिरी जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL सोल्यूबल लिक्विड, ये 50 ml मात्रा इसकी प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। ये अडामा इस नाम से बनाता है, फास्किल UPL बनाता है, मोनोसिल जो है आपका ये कंपनी बनाती है और ये जो है क्रिस्टल बनाता है इस नाम से। अब हम समझेंगे ये जो क्विनाल फास है, क्विनाल फास की 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के में प्रयोग की जाती है। धानुलक्स धानुका बनाता है इसको, इकलक्स सिंजेंटा और बायोस्टेट क्रस नाम से बनाता है, गोल्ड लक्स नाम से आपका क्राफ्ट केमिकल्स बनाते हैं। अब इतने आपको हमने बताया केमिकल्स, इसमें से सबसे प्रभावशाली केमिकल्स कौन कौन से हैं? 5 हैं, उनका नाम बताते हैं। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% SC फॉर्म 4% जो दानेदार आता है वो बहुत अच्छा काम करता है, इसकी 7.5 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये धानुका केल्डान नाम से बनाता है, फोरगान नाम से अडामा और धात्रिज जो है बायोस्टेट बनाता है। दूसरे केमिकल की बात करें तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, मगर ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसकी 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूबल पाउडर फॉर्म में, ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा क्लोरएंट्रानिलीप्रोल जैसे ये फटेरा हो गया, वर्टेको हो गया, इन्फ्यूज हो गया अडामा का और धानुका का कवर हो गया, तो ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल है 18.5% SC वो धानुका जो है कवर नाम से बनाता है और एम्प्लेगो जो है सिंजेंटा बनाता है, कोराजिन जो है FMC
बनाता है और कास्को पीआई बनाता है, जो पहले हम बता चुके हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट ये भी एक अच्छा विकल्प है अपने खेत में येलो स्टेम बोरर को छुड़ाने के लिए। तो बायोक्लेम बायोस्टेट बनाता है, परफॉर्म पारिजात बनाता है, EM1 धानुका बनाता है और प्रोक्लेम जो है सिंजेंटा का उत्पाद है। तो ये रहे 4, और जो 5वां है क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। 250 से 280 इसकी ml मात्रा इसकी पर एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है। ये सब पहले बता चुके कौन सी कंपनी किस नाम से बनाती है। कंपनी का बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको हम ये रिकमेंड कर रहे हैं इस कंपनी का लो, हमने एक आइडिया दिया कि इस ये कंपनियां ये प्रोडक्ट बनाती हैं इस प्रकार से। तो ये हो गए हमारे 5 जो अच्छे काम करते हैं धान के तना छेदक में। कौन कौन से? क्लोरोपाइरिफास, इमामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4%, दानेदार जो आता है, और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रेन्यूल के फॉर्म में आता है। ये 5 जो दवाइयाँ हैं सबसे अच्छी धान के स्टेम बोरर के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं इसका, और अगर वीडियो चाहते हैं तो जो 5 हमने बताए काम अच्छा करते हैं उनका हम फिर से सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, किसी न किसी दिन अपलोड करेंगे। साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।